नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल लर्न विथ इंजीनियर अथर जमाल में। दोस्तों आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं FY बैफ बिजनेस मैथमेटिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है डिस्काउंट। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं कि डिस्काउंट एक्चुअली होता क्या है। तो डिस्काउंट इज अ रिडक्शन। डिस्काउंट क्या है? एक रिडक्शन है मेड फ्रॉम द ग्रॉस अमाउंट और वैल्यू ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की, किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस की वैल्यू जो है या किसी ऑब्जेक्ट की जो क्या है वैल्यू है, उसमें से उसकी ग्रॉस वैल्यू में से, ग्रॉस अमाउंट में से कुछ अमाउंट क्या करना, रिडक्ट कर देना या सब्ट्रैक्ट कर देना। इसी को क्या बोलते हैं? हम डिस्काउंटिंग बोलते हैं। डिस्काउंट इज यूजुअली एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज। जैसे हमने कभी सेल्स भी लगी होती है तो हमने सुना होता है कितना 10% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट। तो ये क्या होता है? इतनी अमाउंट जो भी हमारी उस सर्विसेज की या उस प्रोडक्ट की जो भी ग्रॉस वैल्यू है या जो भी उसकी अमाउंट है, मतलब परचेसिंग प्राइस है, उस परचेसिंग प्राइस के ऊपर क्या होता है, उतने परसेंट क्या होता है, हमें डिस्काउंट, छूट मिल जाती है। उसी को क्या बोलते हैं? हम डिस्काउंट बोलते हैं। तो अभी ये हम समझ लेते हैं कि ग्रॉस अमाउंट और वैल्यू क्या होता है। ग्रॉस अमाउंट को लिस्ट प्राइस भी कहा जाता है या मार्केट प्राइस भी कहा जाता है। दैट इज अ प्राइस बिफोर एनी डिस्काउंट। किसी भी डिस्काउंट के से पहले, अगर आपने किसी भी तरह का कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया, उससे पहले जो अमाउंट होती है उसे क्या बोलते हैं हम? ग्रॉस प्राइस या लिस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस। तो दोस्तों तीनों पॉइंट आपको याद रख लेने। ये तीनों पॉइंट्स आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रॉस अमाउंट क्या होता है, लिस्ट अमाउंट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, या क्या होता है इंटरचेंजेबली किसी भी न्यूमेरिकल में आपको दिया जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रॉस, लिस्ट और मार्केट प्राइस तीनों क्या है? सेम ही है। आगे बढ़ते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज हमें समझनी पड़ेंगी इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करने के लिए। तो पहला है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा कैश डिस्काउंट, थर्ड इज इनवॉइस प्राइस या इसको रिड्यूस लिस्ट प्राइस भी कहा जाता है, और फोर्थ इज नेट प्राइस। तो चलिए दोस्तों एक एक करके इन सारी चीज़ों को समझते हैं। समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक सप्लाई चेन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जब एक प्रोडक्ट या सर्विस प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है और उसको मार्केट तक तो वो कैसे ट्रैवल होती है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों क्या होता है कि एक मैन्युफैक्चरर होता है या सर्विस प्रोडक्ट प्रोड्यूसर होता है। वो क्या होता है, जब उसको अपनी सर्विस क्या करनी है, मार्केट में बेचनी है, तो वो तो डायरेक्टली है। तो एक तरीका ये है कि वो डायरेक्टली मार्केट में बेच दे। दूसरी तरीका ये है कि वो इंटरमीडिएटर्स का यूज़ करे, लाइक होलसेलर या रिटेलर्स के थ्रू वो क्या कर सकता है, अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। तो ये जो डिस्काउंटिंग की प्रोसेस है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरर से लेकर मार्केट तक गुड्स या सर्विसेज को पहुंचने के लिए, पहुंचते टाइम जो भी उस पर रिडक्शंस दिए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? डिस्काउंटिंग कहा जाता है। और ये डिस्काउंटिंग अलग अलग टाइप्स की होती है। तो दो डिस्काउंटिंग टाइप हमें पढ़ने हैं। दैट इज यहाँ पर मार्केट डिस्काउंट नहीं दोस्तों, ये मार्केट डिस्काउंट नहीं है, ये कैश डिस्काउंट है। ये गलती से लिख दिया गया है। ट्रेड डिस्काउंट वर्सेस कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। तो अगर सप्लाई चेन को देखा जाए तो मैन्युफैक्चरर होता है, मैन्युफैक्चरर के बाद होलसेलर, होलसेलर के बाद रिटेलर या कंज्यूमर, या रिटेलर और उसके बाद कंज्यूमर। ये जो चेन है ये बड़ी हो सकती है। तो जब भी मैन्युफैक्चरर अपने गुड्स या सर्विसेज को होलसेलर को देता है या होलसेलर को सेल करता है, तो ऐसे टाइम पे जो डिस्काउंटिंग दी जाती है, यानी जो छूट दी जाती है, जो रिडक्शन की जाती है अमाउंट में, उसे क्या कहते हैं हम लोग? ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। और जब होलसेलर वही गुड्स और सर्विस रिटेलर को देता है या कंज्यूमर को देता है, तो ऑन अ बिहाफ ऑफ द कैश अमाउंट, जब कैश पेमेंट के बिहाफ में वो क्या करता है, अब की जो उसकी इनवॉइस प्राइस होती है, उस इनवॉइस प्राइस के ऊपर क्या करता है? कुछ रिडक्शन देता है, कुछ छूट देता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट बोलते हैं। अब ये इनवॉइस प्राइस क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे मेरे पास एक मतलब कोई भी प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट की प्राइस ₹X है, ₹X इसकी प्राइस है। ये मैन्युफैक्चरर के साइड से, मैन्युफैक्चरर ने ट्रेड डिस्काउंट दिया तो ये होलसेलर के पास आ गया, WS लिखता हूँ इसको, होलसेलर के पास आ गया। और होलसेलर ने क्या किया, इसको ₹Y पे बेचना है। ओके, तो अब होलसेलर जिस प्राइस पे बेच रहा है ये इनवॉइस प्राइस हो गई। अब ये इनवॉइस प्राइस के ऊपर अगेन क्या होता है, हमें कैश डिस्काउंट मिलता है। मतलब इनवॉइस प्राइस में और कम करके वैल्यू मिलती है, तो जो हमें क्या मिलता है, मींस नेट प्राइस मिलता है कैश डिस्काउंट के बाद। तो यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजी हमें एक और पढ़नी थी कि इनवॉइस प्राइस क्या होता है। तो दोस्तों अगर जो भी मतलब जो प्रोडक्शन कॉस्ट है या जो मैन्युफैक्चरर के साइड पे जो कॉस्ट है, अगर उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट लगा दिया जाए तो हमें इनवॉइस प्राइस मिलता है। और इनवॉइस प्राइस के ऊपर अगेन क्या किया जाए, कैश डिस्काउंट लगा दिया जाए तो हमें नेट प्राइस मिलता है। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों फॉर्मूला लिख रखी है आपके लिए कि इनवॉइस प्राइस या रिड्यूस लिस्ट प्राइस क्या होता है। लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस मतलब ग्रॉस अमाउंट या मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में से अगर आप ट्रेड डिस्काउंट का जो अमाउंट है, ट्रेड डिस्काउंट का यहाँ पर जो अमाउंट है, उस अमाउंट को माइनस कर देंगे तो आपको इनवॉइस प्राइस और रिड्यूस लिस्ट प्राइस मिल जाती है।
और अगर आपने इनवॉइस प्राइस में से या रिड्यूस लिस्ट प्राइस में से ही क्या किया, कैश डिस्काउंट के अमाउंट को माइनस कर दिया, तो आपको क्या मिल जाता है, नेट प्राइस मिल जाता है। तो चलिए अब दोस्तों एक एक करके हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर लें ताकि हमारी कंसेप्चुअल क्लियरिटी और ज़्यादा हो जाए। तो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कहता है द लिस्ट प्राइस मतलब क्या हो गया, ग्रॉस प्राइस या मार्केट प्राइस कितनी है, 500, मतलब ये मैन्युफैक्चरर के साइड से है। एंड इट्स नेट सेलिंग प्राइस, उसकी नेट सेलिंग प्राइस इज ओके आफ्टर अलाउिंग ट्रेड डिस्काउंट ऑफ, दोस्तों ये क्या है 105 लिख दिया, ये 10% है, ये क्या है 10% है। तो आफ्टर अलाउिंग ऑफ अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 2%, मतलब एक प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू कितनी है, 500 रुपए है। 500 रुपए के प्रोडक्ट पे आप क्या कर रहे हो, पहले ट्रेड डिस्काउंट लगा रहे हो, कितने का, 10% का। मतलब आपने क्या करना है, लिस्ट प्राइस का 10% निकाल के लिस्ट प्राइस में से माइनस कर देना है। पहली बात समझ में आ गई। तो आप अपने मार्जिन में भले लिख लीजिए कि ट्रेड डिस्काउंट किसके ऊपर अप्लाई होता है, एट द रेट ऑफ लिस्ट प्राइस या ग्रॉस प्राइस या मार्केट प्राइस के ऊपर अप्लाई होता है ट्रेड डिस्काउंट। तो अभी हम समझो 500 का 10% निकाल लेते हैं, तो 500 का 10% निकालते हैं, तो 510 डिवाइड बाय 100, 0 0 0 0, तो कितना हो गया, 50 आ गया। मतलब 500 में से 50 माइनस कर दो तो इनवॉइस प्राइस मिल जाएगा। अब मैं आईपी लिखता हूं इसको, इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 500 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 450। ये मेरी इनवॉइस प्राइस हो गई। अब इसके बाद इस इनवॉइस प्राइस के ऊपर कैश डिस्काउंट बोल रहा है। तो दोस्तों आप एक बात और नोट कर लेना कि कैश डिस्काउंट जो मिलता है वो किसके ऊपर मिलता है, इनवॉइस प्राइस के ऊपर मिलता है, आईपी पे। मतलब इनवॉइस प्राइस कितनी आ गई, 450, तो कैश डिस्काउंट कितना है, कैश डिस्काउंट है 2%। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 450 का 2% निकालेंगे। तो 450 का 2% निकालते हैं, 450 इंटू 2 डिवाइड बाय 100, तो ये कैंसिल 0, 2 1 जा 5 जा 5 1 जा 9 जा, मतलब कितना आ गया, 9 रुपीज़ आ गया। तो देयरफॉर नेट प्राइस क्या आ जाएगा, नेट प्राइस को लिखता हूं एनपी, नेट प्राइस एनपी क्या हो जाएगा आपका, जो भी इनवॉइस प्राइस थी आपकी 450, उसमें से कैश डिस्काउंट का जो अमाउंट 9 रुपीज़ माइनस कर देना है। अगर 450 में से अगर 9 रुपीज़ अगर हमने माइनस कर दी तो हमें कितना मिलेगा, 441। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नेट सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो नेट प्राइस को ही हम नेट सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, इफ नोटबुक आर मार्क एट ₹20 पर पीस, ओके, मार्क एक नोटबुक है जिसकी मार्किंग प्राइस कितनी है, 20 पर पीस, एक नोटबुक की कीमत है 20 रुपए, एंड सोल्ड 200 पर डजन, ओके, पर डजन 200 रुपए में बेच रहे हैं। तो रेट ऑफ डिस्काउंट मतलब छूट कितनी की परसेंट की मिली हुई है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो 20 पर पीस दिया है, मतलब एक पीस की कीमत कितनी है, 20 रुपए, तो एक डजन में तो 12 पीस होते हैं, तो 12 इंटू 20, मतलब अगर 20 कॉपियों की कॉस्ट प्राइस होती है 240 रुपए, पर 240 रुपए इसकी मार्किंग प्राइस होने के बावजूद इसको कितने में सेल किया गया है, 200 रुपए में सेल किया गया है। तो इसे मैं लिख देता हूँ सेलिंग प्राइस और इसे लिख देता हूँ मार्क प्राइस। मार्क प्राइस है 240 रुपए, पर सेल कितने में किया गया, 200 रुपए में, मतलब कितने की डिस्काउंट दी गई, 40 रुपए की डिस्काउंट दी गई। तो यहाँ पर रेट ऑफ डिस्काउंट निकालना है। रेट ऑफ डिस्काउंट निकालने के लिए तो दोस्तों यहाँ पर रेट ऑफ डिस्काउंट का फॉर्मूला लिख लीजिए पहले। तो रेट ऑफ डिस्काउंट, तो रेट ऑफ डिस्काउंट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्क प्राइस इनटू 100। तो अब यहां पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हमारा डिस्काउंट कितने का हुआ है। सामान था 240 रुपए का, बेचा कितने का, 200 में, मतलब 40 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है। मार्क प्राइस कितने का, 240 का, तो 240 इंटू 100, तो यहां पर ये जीरो कैंसिल, 4 1 जा 4 6 जा, मतलब कितना बच गया अपने पास, 100/6। अच्छा 100/6 हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 100 डिवाइड बाय 6, 100 डिवाइड बाय 6 कितना आता है, 50/3, दैट इज 50/3%, 50/3%, या क्या कर सकते हैं हम इसको सॉल्व करके जो भी अगर पॉइंट में आ जाए दैट इज 16.67%। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज रेट ऑफ डिस्काउंट।
देन नेक्स्ट गुड मार्क एट 40% अबोव दियर कॉस्ट। ओके, सम एक गुड्स है जिसको 40% ज़्यादा बढ़ा के बताया गया, तो हम मान लेते हैं कि गुड्स हमारा था 100 रुपये का, गुड्स था एक्चुअल कीमत उसकी 100 रुपये की, तो 40% बढ़ा के दिखाया, मतलब मार्क प्राइस कितना हो गया 140 का, मतलब 140 मेरा मार्क प्राइस है। अब यहाँ पर नोट कर लेते हैं 140 मेरी मार्क प्राइस है MP। ओके, 10% ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन एंड फर्दर 5% डिस्काउंट फॉर द कैश पेमेंट इज गिवन। मतलब इस मार्क प्राइस के ऊपर 10% का क्या है, आपको पहले तो ट्रेड डिस्काउंट है, तो 140 का अब हम क्या करते हैं 10% निकाल लेते हैं, तो 140 का 10% निकाला तो 10 डिवाइड बाय 100, तो यहाँ पर ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो, मतलब 14 रुपीज़ का अपने को क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। तो अपना इनवॉइस प्राइस क्या आ जाएगा, अपना इनवॉइस प्राइस आ जाएगा IP इक्वल टू क्या होता है, मार्क प्राइस 140 माइनस जो ट्रेड डिस्काउंट है उसका अमाउंट माइनस कर दो, तो 140 में से 140 में से 140 में से 14 माइनस 140 माइनस 14 किया तो कितना आता है 126 आता है। ये मेरा इनवॉइस प्राइस आ गया। अब इसके बाद क्या है, मेरा कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट कितने का है, 5% का है, और कैश डिस्काउंट किसके ऊपर मिलता है, इनवॉइस प्राइस के ऊपर, तो 126 का 5%, तो 126 5 डिवाइड बाय 100, तो ये कितना हो गया 5 1 जा 5 2 जा 20 हो गया, और 2 10 जा हो गया, और यहाँ पर 2 6 जा, और ये कितना हो गया अगर 6.3 हो गया, मतलब 126। अभी तो नेट प्राइस, तो यहाँ पर नेट प्राइस क्या आ जाएगा अपना, तो नेट प्राइस हमारा क्या आ जाएगा 126 माइनस 6.3, तो 126 माइनस 6.3 अगर मैं करता हूं तो भी मुझे कितना मिलता है 119.7। ये मेरा नेट प्राइस आ गया, मतलब प्रोडक्ट को इतने में बेचा गया है, प्रोडक्ट को इतने में बेचा गया। अब यहाँ पर पूछ क्या रहा मैं, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट। प्रोडक्ट की असली कीमत थी 100 रुपये, पर उसको बढ़ा के दिखाने की वजह से वो 140 का दिख रहा था, मतलब ये प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये, और प्रोडक्ट सेल कितने में किया गया, SP नेट सेलिंग प्राइस 119.7, तो इसमें तो 100 कॉस्ट प्राइस का है, बच क्या रहा है 19.7%। ये क्या है, प्रॉफिट अमाउंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेडर अलाउज 20% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस। ट्रेडर ने क्या किया 20% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब ट्रेड डिस्काउंट है किसके ऊपर, लिस्ट प्राइस के ऊपर या मार्क प्राइस के ऊपर, एंड फर्दर डिस्काउंट ऑफ 5% फॉर द कैश पेमेंट, मतलब कैश पे डिस्काउंट भी 5% का है। फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹209, मतलब इतने में सेल किया गया, मतलब ये सेलिंग प्राइस है, NP है नेट सेलिंग प्राइस, जिसको मैं NSP भी लिख सकता हूँ। नेट सेलिंग प्राइस कितनी है, ₹209 है, 209 रुपये में बेचा गया, लिस्ट प्राइस पता करना है। तो अभी इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर देखो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। इस प्रॉब्लम में हम सपोज कर लेते हैं कि लिस्ट प्राइस हमारी 100 है, हमारी जो मार्क प्राइस है या लिस्ट प्राइस है वो हमारी कितनी है 100 है। अच्छा, मार्क प्राइस के ऊपर कितने का ट्रेड डिस्काउंट दिया है, ट्रेड डिस्काउंट कितने का इसके ऊपर, ट्रेड डिस्काउंट है 20% का, ट्रेड डिस्काउंट 20% का, तो जो इनवॉइस प्राइस आ जाएगा वो 80 आ जाएगा। यस, ये आ जाएगा 80, इनवॉइस प्राइस 80 आ गया। अच्छा, इनवॉइस प्राइस के ऊपर भी कितना 5% का डिस्काउंट। ओके, इनवॉइस प्राइस के ऊपर 5% का डिस्काउंट, दैट इज कैश डिस्काउंट, तो 5% का, तो यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे 80 का 5%, 80 का अगर 5% करेंगे तो 5 डिवाइड बाय 100, 5 1 जा 20, 0 0 2 1 जा 4 जा, तो 80 में से 4 माइनस किया तो 76 आता है, मतलब ये क्या हो गया नेट सेलिंग प्राइस। नेट सेलिंग प्राइस आ रहा है 76, बट दिया कितना है ये 209, तो हम रेशो वाला कंसेप्ट लगाएंगे कि 76 बराबर है 209 के, तो मार्क प्राइस जो कि 100 है वो कितने के बराबर होगा, उसको मार्क कर लेते हैं x, तो देयरफॉर x इक्वल टू 209 इंटू 100 डिवाइड बाय 76। अब इस कैलकुलेशन को परफॉर्म कर लेते हैं, तो 209 इंटू 100
whatever comes divide by 76 that is 275। मतलब जो मेरा लिस्ट प्राइस है वो कितना है 275 का है। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे लाइक करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।